हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल अगेन। सभी को सलाम, नमस्ते एंड कैसा काय। तो गाइस, आज का जो वीडियो रहने वाला है वो बेसिकली जो भी आप बायजूस में ज्वाइन कर रहे हो, जो बायजूस की बीडीए की ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट उनको कुछ खास बातों का ध्यान रखना है। क्योंकि बहुत से मेरे पास कमेंट आ रहे हैं अभी, जिनके पास ऑफर लेटर नहीं आ रहा। कईयों की सेल हो गई तो भी उसके बावजूद भी उनके पास ऑफर लेटर नहीं आया। तो इसके बहुत से कारण हैं, जो कि आपको ट्रेनिंग में कुछ गलतियां हुई हैं जिस कारण आपको ज्वाइन बीडीए नहीं बनाया गया। तो ये गलतियों को कुछ सुधार करने के लिए कुछ मिस्टेक की आपकी, जो मैं बताऊंगा आपको। तो इन चीज़ों का आपको खास तौर पर ध्यान रखना। अगर आप बायजूस की बीडीए की ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं तो इम्पोर्टेंट आपको ये कुछ बातें ध्यान में रखना है। तो वीडियो को लास्ट तक एंड तक देखना। तो बेसिकली गाइस, अगर आप सेंटर सेल्स बीडीए की ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो तो इसमें आपके दो फेज में ट्रेनिंग होगी, राइट। फर्स्ट फेज होगा आपका 1 वीक का सीआरटी, 3 वीक का ओजीटी। ओके। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, जब आपकी सीआरटी पीरियड चलता है तो उसमें होता क्या है कि देखो, आपको सारी चीज़ें सिखाई जाती है, राइट। जिसमें आपको मतलब कि कैसे सेल करनी है, कैसे लीड स्क्वायर चलाना है, कैसे एमयू चलाना है आपका, कैसे मतलब लीड्स का मतलब वो जो जनरेट करनी है लीड। तो ये सब चीज़ें आपको उसमें सीआरटी पीरियड में सिखाई जाती है। तो इस तरीके से जो भी आपका जो सेल्स का जो आपका फाइनेंशियली आप लोन वोन करते हो, तो ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। तो उस टाइम अपन क्या करते हैं कि यार सीआरटी में बड़ा बोरिंग चलता है, मीटिंग सुबह से लेकर शाम तक चलती रहती है। तो कुछ चीज़ों पे अपन ध्यान देते हैं, कुछ पे नहीं देते। तो उसका आप जो अपन सीआरटी पीरियड अगर सही से नहीं करते, उसकी सारी अपन को खामी अपने ओजीटी में झेलनी पड़ती है, राइट। अगर जो आप सीआरटी में सीख गए तो ठीक है, नहीं तो ओजीटी में आपकी यार बड़ी मुश्किल हो जाती है, कोई कुछ बताता नहीं है। अगर आप विजिट पे जा रहे हो, वहाँ अगर आपको सेल करनी पड़ रही है, अगर आप अकेले हो तो लोन वोन करना पड़ा है, तो बहुत सी दिक्कत आती है। आपको मैनेजर को कॉल करना पड़ेगा बार बार कि सर ये लोन कैसे करना है, क्या करना है। तो बहुत सी दिक्कत आती है, आपका इंप्रेशन डाउन जाता है क्लाइंट्स के आगे, जिनके आगे आप बैठे हो। अगर आप लोन अप्रूवल कर रहे हो उनका, तो उनके आगे आप बार बार कॉल करोगे तो इंप्रेशन डाउन जाता है, हो सकता है आपकी सेल भी ना हो। तो इस चक्कर से पहली बात तो जब लोन होता है तो क्लाइंट श्योर नहीं होता इन चीज़ों के लिए, जल्दी से लोन करवाता नहीं, अपने डॉक्यूमेंट शेयर नहीं करता। तो इस चक्कर से आपको जो भी सीआरटी में आपको दिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, जो भी फाइनेंशियल लोन कैसे करना है, सेल कैसे करनी है, पिचिंग कैसे करना है, तो इन चीज़ों का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है, राइट। उसमें आपको सीआरटी पीरियड में पूरा एक तरीके से तैयार किया जाता है कि ओजीटी में आपको जो टारगेट्स दिए जाएंगे उनको आप पूरा कर सको, राइट। तो इन चीज़ों में आपको ध्यान रखना है। जब भी आपकी जूम मीटिंग चले तो आपको कैमरा ऑफ नहीं करना, राइट। जो भी मैनेजर वहाँ बैठा रहता है तो वो आपको चेक करता है कि कौन कौन मीटिंग में एक्टिव है, कौन पूरा ध्यान दे रहा है। तो बीच बीच में वो कुछ क्वेश्चन पुटअप भी करते हैं, तो उन उन एक्टिविटी में आपको बोलना भी है और साथ साथ हर चीज़ पे डिस्कशन करना है। अगर पूरा ग्रुप से कुछ पूछा जा रहा है तो बीच बीच में आपको भी बोलना है, कि ऐसे नहीं कि अगर कोई जूम मीटिंग चल रही है तो आपकी कोई डिस्कशन हो रही है तो आप चुपचाप बैठे रहो। हर चीज़ में आपको बोलना भी है। तो इससे क्या होगा कि वो देखते हैं कि कौन कौन एक्टिव है, उसके बाद ही वो आपको ओजीटी में भेजते हैं। तो आपको अपने सीआरटी पीरियड में फुल एक्टिव रहना है, सब कुछ एक अच्छी तरीके से सीखना है, ताकि आप ओजीटी में जाओ तो धमाके के साथ आप अपनी सेल करो। कोई आपको दिक्कत ना हो, ना आपको किसी से पूछने की दिक्कत हो। बस आप कॉलिंग करो और विजिट के लिए आप डेमो बुक करो और अपनी सेल करो। तो ये चीज़ें आपको मतलब जो आपका फर्स्ट फेज है उसमें आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है। दूसरी बात, जब आप सीआरटी से ओजीटी में जाते हो, जब आपका सीआरटी क्लियर होकर ओजीटी में जाते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहले सीआरटी का जो मैनेजर था आपका, उसका सारा रोल खत्म हो जाता है वहीं की वहीं। उसका उसके बाद कोई रोल रहता नहीं है। ओजीटी में आप चल गए, उसके बाद आपका काम आता है लीड स्क्वायर और एमईओ पे चलता है। वो आपका सब लॉगिन हो जाएगा, आपको ईमेल आईडी दे दी जाती है आपकी, तो उससे आपको सब कुछ लॉगिन करना है। ओके। उसके बाद जो आपका रिव्यू जाता है, जो आप जिस सेंटर सेल्स में, जिस ट्यूशन सेंटर पे आप जॉब कर रहे हो, उसका जो भी रिव्यू देता है, एक तो एबीएच के थ्रू जाता है, एक आपका जो मैनेजर रहता है वो, और एक सीनियर मैनेजर। तो ये चीज़ें, यही आपका रिव्यू भेजते हैं, आपका बिहेवियर देखते हैं, आप किस तरीके से पिचिंग कर रहे हो, किस तरीके से पेरेंट्स अटेंड कर रहे हो, किस तरीके से आप जो सेमिनार, वो क्या बोलते हैं,
काउंसलिंग करते हो, जब पेरेंट्स आते हैं विजिट के लिए उनको कैसे अटेंड करें, तो ये सब चीज़ें आपकी नोटिस की जाती है, राइट। तो ये सब चीज़ें आपकी देखी जाती है, आपका बिहेवियर भी चेक किया जाता है। ऐसे नहीं कि आप अपना 2 घंटे टॉक टाइम पूरा कर रहे हो, अपनी मतलब एक्टिविटी पे भी ध्यान देना है। आपको मैनेजर की नज़रों में एकदम अच्छा रहना है, क्योंकि आपका जो मोस्ट रिव्यू दिया जाएगा आगे जाके कि इनको वीडियो बनाना है कि नहीं बनाना, चाहे आपने सेल करी हो चाहे नहीं करी हो, सब मैनेजर के हाथ में रहता है। अगर आप सेल कर भी दोगे, अगर मैनेजर को लगता है कि इसको वीडियो नहीं बनाना, तो वो आपको नहीं बनाएगा, राइट। तो आपको मैनेजर की नज़रों में भी सही रहना है, बिल्कुल अच्छा रहना है, बिहेवियर से भी अच्छा रहना है। और मोस्टफुल तो सबसे ज़्यादा ध्यान देना आपको अपने टारगेट्स पे, जो आपको दिया जाता है उस ओजीटी पीरियड में, वो आपको पूरा करना है। पहले दिन से ही कोशिश करनी है आपको कि आपका टॉक टाइम भी पूरा हो। सबसे पहले कि आप अपना टॉक टाइम पूरा करके चलें। अगर आपका 1-2 मिनट भी कम है ना यार ब्रो, तो आपकी एब्सेंट लगेगी। वीडियो बनो ना बनो वो बात की बात है, लेकिन अपनी परसेंट लगा के चलो, राइट। अपनी परसेंट होनी ही चाहिए। अगर आप कुछ वर्क कर रहे हो वहाँ पर, अपनी पूरे दिन मेहनत कर रहे हो, तो उसका पैसा आपको मिलना चाहिए। अब आपने पूरे दिन कॉलिंग करी और अपना टॉक टाइम भी कंप्लीट नहीं करा, तो आपकी एब्सेंट लगेगी। तो इस चीज़ का मोस्टफुल आपको ध्यान रखना है कि आपको अपना टॉक टाइम पूरा कंप्लीट करना ही है। सेंटर सेल्स पे अगर टॉक टाइम पूरा नहीं होता, तो आपको होम डेमो बुक करने 2-3, जिससे क्या है 45-45 मिनट के होम डेमो हो जाएंगे, तो आपको टॉक टाइम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो वो आपके टॉक टाइम में ही ऐड हो जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, अपना टॉक टाइम कंप्लीट करके चलना है। और सीआरटी में जो आपको अच्छी तरीके से जो चीज़ें सीख लेते हो, ओजीटी में अगर आप कोई सेल भी कर रहे हो अपनी, तो अच्छी तरीके से आपको जो जो नॉलेज है वो अपने थ्रू करो। नहीं है तो आप मैनेजर से पूछ लो, वो आपके लिए बेटर रहेगा, लेकिन कुछ गलत नहीं करना, राइट। कई बार क्या होता है कि आजकल बहुत से बच्चे गलती कर रहे हैं, जो अपना जो लोन होता है, जो लोन करते हैं, उनमें बहुत सी मिस्टेक आती है, राइट। तो वो कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक कर देते हैं, पूछते नहीं हैं, तो इस चक्कर से बहुत दिक्कत होती है सेल होने में। और जो सामने वाला क्लाइंट होता है वो भी थोड़ा चिड़चिड़ा जाता है। तो इस चीज़ का पूरा ध्यान में रखें, सेल करो तो मैनेजर से पे मतलब अगर आपको कुछ नहीं आ रहा, तो सब कुछ चीज़ें मैनेजर से पूछते रहो टाइम टू टाइम पे, समझिए। अगर लीड्स, सबसे मेन रोल है लीड्स का। आपको भी पता है कि ट्रेनिंग में आपको खराब लीड्स दी जाती है। आपको 10 लीड पकड़ाएगा कभी मैनेजर, कभी 15 लीड पकड़ाएगा, और वो कुछ में कॉल लगेंगी, कुछ में नहीं लगेंगी। बट यार आपको तो टॉक टाइम पूरा करना है। ऐसे नहीं कि आपको 15 लीड दे दी और उस पर कॉलिंग नहीं गई तो आप बैठे हो, नहीं। आपको मैनेजर से लीड्स मांगनी है, राइट। अगर आपके पास लीड्स नहीं है, कोई उठा रहा नहीं है, ब्लॉक में है, तो लीड्स मांगनी है। मैनेजर को इससे कोई मतलब नहीं है यार, वो तो बोल देगा आपको लीड दे दी मैंने। बट आपको अपना टॉक टाइम भी तो पूरा करना है। तो टॉक टाइम भी पूरा करना है तो आपको लीड्स लेनी पड़ेंगी। मैनेजर के पास भरमार पड़ा रहता है लीड्स का, अगर आप मांगोगे तो वो आपको लीड देगा। वो देगा वो, क्योंकि आप बोलोगे नहीं कि सर नहीं हो रहा, इनमें कुछ कॉल लग रही नहीं है, तो लीड्स आपको मांगनी है आगे से। मैनेजर आपको थोड़ी थोड़ी करके ही लीड देगा, कभी 30 डाल दी, कभी आपके लीड स्क्वायर में 15 डाल दी, कभी 20 डाल दी। बस फिर वो आके पूछेगा क्या हुआ, बुक हुआ डेमो या नहीं हुआ। तो उसका तो काम है थोड़ा प्रेशर वाइज करना आपको। तो इन चीज़ों का आपको मोस्ट फुल ध्यान रखना है कि लीड्स लेनी है, अपना टॉक टाइम पूरा करके चलना है, ओके। तो जितना भी टाइम हो सके यार ब्रो, अपना टॉक टाइम कंप्लीट करके ही करो पूरा। अपनी प्रेजेंट लगाना ज़रूरी है, क्योंकि आपके रिव्यू के टाइम पे भी देखा जाता है कि कॉलिंग में इसने टॉक टाइम पूरा किया है कि नहीं किया। मोस्ट फुल आपको अपनी पिचिंग अच्छी रखनी है, ये भी आपकी सुनी जाती है, कॉल रिकॉर्डिंग होती है आपकी। अगर आप एमईओ पे जो भी कॉल कर रहे हो सारी, वो सब रिकॉर्डेड होती है। सीनियर मैनेजर होता है जो सुनता है उस कॉल रिकॉर्डिंग को, किस तरीके से ये वीडियो बात कर रहा है, पेरेंट्स को किस तरीके से अटेंड कर रहा है, इसकी पिचिंग कैसी है, तो सब चीज़ें आपकी देखी जाती है, राइट। तो अगर ये चीज़ों पे आप ध्यान दोगे, तो 100% आपका वीडियो में सिलेक्शन होगा, 100%। ना आप अपने बिहेवियर पे ध्यान दे रहे, ना अपनी एक्टिविटी पे ध्यान दे रहे हो, तो चाहे आप सेल भी कर दो ना ब्रो, तो भी मैनेजर आपको सिलेक्ट नहीं करेगा। तो इन चीज़ों का आपको मोस्ट फुल ध्यान रखना ही है। तो अभी बहुत से जनों को दिक्कत आ रही है, मेरे को खूब कमेंट्स आते हैं कि सर हमारा ऑफर लेटर नहीं आया। मैं उनसे पूछता हूँ कि सेल की थी, बोले हाँ की थी।
बोले कितने दिन हो गए? बोले 20 से 25 दिन ऊपर हो गए, अभी तक ईमेल नहीं आया। और उनके पास अभी मेल आया है कईयों के पास, वो सिलेक्ट नहीं हुए। सेल भी करी फिर भी, और कई सेल नहीं करे तो वो तो वैसे भी सिलेक्ट नहीं होते। लेकिन कुछ कुछ बंदे ऐसे भी है, उन्होंने अपना पूरा एफर्ट दिखाया, मतलब कि डेमोज बुक किए, होम सेशंस लिए। अब सेल नहीं हुई वो बात की बात है, लेकिन अपना 100% दिया। मैनेजर ने भी देखा देखा है, तो उनका भी सिलेक्शन हुआ है। टारगेट्स तो देखो, अभी सेंटर सेल्स में टारगेट्स तो जो होम डेमो बुक करने की यही है। सेल हो जाती है तो अच्छी बात है, लेकिन अपना 100% दो यार, समझ गए? तो ट्रेनिंग में इन चीज़ों का आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, तभी जाके आपको बीडीए में सिलेक्शन होगा, राइट? तो इन चीज़ों का आपको मोस्ट ऑफ ऑल ध्यान रखना है। और गाइस, आपके लिए अगर ये वीडियो हेल्पफुल रहा, मैं बायजूस से रिलेटेड अभी वीडियो लाते रहता हूँ। आगे मैं आपको सेल कैसे करनी है, पिचिंग कैसे करनी है, तो इन चीज़ों पे भी मैं वीडियो लाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सपोर्ट रखें यार। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।